वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी मेरे साईं पूरी हो। भक्तों, आप सभी को ओम साईं राम। आज फिर बाबा के चरणों से प्रार्थना करेंगे और उनसे यह आशीर्वाद मांगेंगे कि बाबा जीवन में जो भी हमारे लिए ठीक हो, हमें उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, हर गुरुवार को हम सभी लोगों के लिए मिलकर आपके साथ साईं बाबा के चरणों में श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं। बाबा की पावन ज्योत का प्रकाश हो चुका है। समय हुआ है 3:37। कोई ब्रह्म मुहूर्त कहता है, कोई ईश्वर से मिलने का समय, तो कोई अमृत वेला बोलता है। आइए इस ब्रह्म मुहूर्त में बाबा की तस्वीर को निहारते हैं, बाबा के चरणों का ध्यान करते हुए या प्रार्थना करते हैं, यह मंगल कामना करते हैं कि बाबा की प्रार्थना से, बाबा की कृपा से हर कोई सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करे। विशेष रूप से आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें हम दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि बाबा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन को सुख समृद्धि और आध्यात्मिक शांति से भर दें। संतों और गुरुओं का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वेद और शास्त्रों में भी गुरु की महिमा का अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि उन्हें भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साईं बाबा का जीवन भी स्वयं में एक अद्भुत अलौकिक आध्यात्मिक प्रेरणा से भरा हुआ है। करुणा के अवतार उन्होंने सदैव प्रेम, करुणा, समानता और सेवा का संदेश दिया। बाबा का मानना था कि ईश्वर एक है और सभी जीवों में बसता है। उन्होंने जाति पाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, अनेकों प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को प्रेम और भक्ति का महत्व समझाया। एक सच्ची घटना, जब बाबा द्वारका माई मस्जिद में बैठे हुए थे, और यह घटना जो उनकी अपार दयालुता और ईश्वर भक्ति को दर्शाती है। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा, आप हमेशा कहते हैं कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है, पर ऐसा क्यों? बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन जब तक कोई सच्चा गुरु
तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करेगा, तब तक तुम भगवान को पहचान नहीं पाओगे। गुरु ही वह दीपक है जो आत्मा के भीतर जलते हुए ईश्वर को प्रकट करता है। इस प्रकार संतों और गुरुओं का महत्व हमारे जीवन में अमूल्य होता है। दोस्तों, बाबा का जीवन इतना करुणा भरा हुआ है। हर पल बाबा एक औरा बनकर हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं। इतना प्यार करते हैं बाबा, इतनी दया, इतनी करुणा, जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। बाबा हमेशा दीन दुखियों की सेवा, जरूरतमंदों की मदद और भूखों को रोटी खिलाया करते थे। बाबा कहते थे कि मेरे बच्चों को कभी भी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं हो सकती। तो भक्तों, अगर आपको किसी भी दिन खाली पेट नहीं सोना पड़ रहा है और पहनने के लिए कपड़े हैं, यहाँ बात पैसों की नहीं हो रही है, बहुत अमीर बना देंगे बाबा, ऐसा कुछ नहीं कहा है बाबा ने। लेकिन अगर आपको अन्न और वस्त्र रोज मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए रोटी मिल रही है, तो समझो बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपकी श्रद्धा है कि आप बाबा से और क्या क्या ले सकते हैं। बाबा का दर तो खुला है। आइए अंत में बाबा की चरणों से होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा रंग गुलाल हम रात को ले आए थे, तो ये बाबा के पहले चरणों पे अर्पित करते हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं और फिर हम ये बाबा को थोड़ा सा टीका लगा देते हैं। हमारी पहली होली हमेशा बाबा के चरणों से शुरू होती है। हालांकि कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते, अपने पूर्व जन्म के ऋणानुबंधों के चलते, अपने कर्मों के चलते हम पिछले 6-7 सालों से होली बिल्कुल नहीं खेलते हैं। जैसे बाबा की मर्जी है, इच्छा है, लेकिन बाबा के साथ जरूर खेलता हूँ। सुबह टीका लगाकर बाबा को रंग गुलाल लगा दिया है। बाबा आप सब लोगों का जीवन सुखमय बनाए, आपके चरित्र को मजबूत करें, आप लोगों के मम्मी पापा को स्वस्थ रखें, माता पिता का आशीर्वाद मिले। आइए बाबा के 11 वचनों को पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी कर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया,
उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।